गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। वेलकम बोल दो। वेलकम वेलकम बोल दो बाबू। हट दे लानी। बोलो मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। बस। बोलो मेरी गुड मॉर्निंग हो गई, मैंने दूध पी लिया। अब मैं अलार्म करूंगी। अब पापा मुझे पकड़ेंगे। तो गाइस, जैसा आपने देखा हमारी लाडो रानी की सुबह हो गई, हम सबकी हो गई है। और इन्होंने तो ब्रश वगैरह कर लिया है, मैंने अभी नहीं किया, मैं क्योंकि बाबू को दूध पिला रही थी। अब ये आ गए, इन्होंने बाबू को संभाल लिया है। अब मैं जाऊंगी ब्रश करूंगी। और देखो ये वीडियो में कैसे ये दिखती है ना, कि थोड़ी सी बड़ी दिखती है। देखो वैसे बड़ी छटंकी है, 4.5 महीने की हो गई है। तो अभी हम लोग सो के उठे और अब मैं जा रही हूँ ब्रश करूँगी। ब्रश करके चाय वाय बनाती हूँ। और आज बाबू का हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है। एक्चुअली अपॉइंटमेंट इसलिए है, ये जिस पैचेस जो दिख रहा है ना आपको बाबू का, वहाँ पे ना काइंड ऑफ कि सर पे देखो आता है कुछ, तो एक्स्ट्रा स्किन बोल लो या डैंड्रफ, पता नहीं क्या होता है, स्टिकी सा गंदा। जब ये पैदा हुई थी तब इसके सर में कुछ भी नहीं था, इसके बहुत घने बाल थे और ना इसके सर में कोई गंदगी नहीं थी। मैंने, मेरी सासू माँ ने, हम दोनों ने अच्छे से चेक किया था, इसको कुछ गंदगी नहीं थी। बट धीरे धीरे महीने 1.5 महीने के बाद ना इसके सर पे जैसे सारे बच्चों के आता है वो आने लगा। तो फिर जो नानी है, अरुण की नानी, उन्होंने एक बताया नुस्खा कि कोकोनट ऑयल और कर्ड को इक्वल क्वांटिटी में लेके लगा लो। लगाएंगे तो वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हम लोग लगाया, लेकिन 2 दिन लगाया और नहीं ठीक हुआ। 3rd डे ना, मतलब 2 दिन बहुत साफ हो गया, लगा कि अरे वाह क्लीन हो गया। बट 3rd डे ना वो वापस से दिखने लगा बहुत ज़्यादा। तो वो हम लोग को थोड़ा कंसर्न है। और उसके बाल भी, वो पैचेस वहाँ पे ज़्यादा है और वहीं के बाल गिर गए। तो और यहाँ पे ना नहीं है, कम हो गए यहाँ के, मगर वहाँ पे ना पैचेस वगैरह पीछे साइड ज़्यादा है। तो हम लोग को वो थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न है कि पता नहीं क्या है। तो आज हमने इसकी अपॉइंटमेंट ली है। तो मतलब काफ़ी काम घर में पेंडिंग है, डेकोरेशन एंड ऑल, बट ये सब तो होता रहेगा। इम्पॉर्टेंट बाबू है तो इसलिए हम लोग उसमें कोई डिले नहीं करना चाहते। तो हम लोग फटाफट, हमने मॉर्निंग में जल्दी की अपॉइंटमेंट ले ली थी ताकि हम फटाफट इसको दिखा दें, और बाकी चीज़ें आने के बाद हम देखेंगे, जैसा मैनेज होगा करेंगे। तो अभी चलिए फिर हम ब्रश कर लेते हैं और ये बाबू के साथ खेलेंगे। और मैं ब्रश करके फिर चाय बनाती हूँ और वैसे आपको मिलेंगे। तो गाइज, हम लोग हॉस्पिटल से आ गए और बाबू को दिखा दिया। उसके सर पे जो फंगल इन्फेक्शन था तो उसकी दवाई वगैरह हो गई है। और फिर क्योंकि हमको वहाँ पे बहुत देर हो गई, तो अब हमने लंच हम बाहर कर रहे हैं। और ये रैंडमली हम लोग आए, कोई प्लानिंग नहीं थी। और ये जगह मतलब ढाबे से इंस्पायर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हम लोग खाट पे बैठे हैं और ये खाट पे ये देखो पटरा रखा है और ये ऐसे 4 पाई है और 4 पाई पे ऐसे से डाला है, ये देखिए ऐसे। और पंजाबी म्यूज़िक चलता रहता है, एकदम ढाबे का ये देने के लिए। ऐसे ऊपर का है, देखिए ऐसा। और यहाँ पे ऐसे है, और टेबल कुर्सी भी है। जैसे अगर आपको इस पर नहीं बैठना है तो टेबल कुर्सी पे कुछ फैमिली उस पर भी बैठी हुई हैं, इफ़ यू कैन सी। देखो कुछ फैमिली उधर भी बैठी है, मगर मोस्टली लोग खाट पर ही प्रेफर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। और अब ये है मेनू, अब इसमें से खाना हम टेस्ट करेंगे, ऑर्डर करेंगे। अभी कुछ किया नहीं है। ऑर्डर करने के बाद एक्चुअली हम ना वॉल के साइड बैठे हैं ताकि बाबू को अगर फीड वगैरह करना हो तो मैं एकदम आराम से टेक लेके कर सकूं। तो बस अब हम लोग खाने का ऑर्डर देते हैं और खाना आने के बाद देखते हैं खाने का टेस्ट कैसा था और रेट वगैरह कैसा है। तो गाइस, फाइनली हमारा खाना आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। हमने 2 थाली मंगाई थी, एक तो कढ़ी चावल थाली मंगाई थी और एक मटर पनीर थाली मंगाई थी। तो पहले मैं आपको कढ़ी चावल थाली दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कढ़ी है। इसमें हमने लच्छा पराठा मंगाया था, तो लच्छा पराठा है, पापड़ है, बूंदी, ये पकौड़ी,
ये आलू की सब्ज़ी है, रायता, चावल और ये सैलड। तो बेसिकली इसमें दाल नहीं आती क्योंकि इसमें कढ़ी आती है। और जो मटर पनीर का हमने कॉम्बिनेशन मंगाया उसमें आप देखिए ये मटर पनीर पूरा भर के, वो बूंदी, बाकी सब तो सेम है, बस इसमें ये तूर दाल और हमने ये फुल्का रोटी मंगाई थी तो फुल्का रोटी है। और एम्बियंस तो आप देख ही चुके हैं। तो ये आया है, अब हम लोग खाने का एन्जॉयमेंट करते हैं और फिर आपको खाने के बाद फिर आपको हम फीडबैक देते हैं कि यहाँ पे खाना कैसा है। वैसे तो पनीर टेस्ट किया तो हमने थोड़ा स्पाइसी है, बाकी तो खा के आपको आगे बताते कैसा होता है। तो गाइस, हम मेरे पीछे देख सकते हैं यही वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने खाना खा से खाट बनी हुई है। और ये देखिए ये पूरा चट है। तो पूछता हूँ मैं, कैसा लगा आपको खाना? अच्छा था। बेसिकली खाना ठीक था, मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं ऐसा नहीं था, मतलब आउट ऑफ 10 6 7 या ज़्यादा 8, ऐसा बहुत ज़्यादा वाव नहीं था मगर ठीक था। इसकी मेन बात इसका एम्बियंस है, वो इसके खाने को थोड़ा और ब्यूटीफाई कर देता है। बाकी ठीक था, जैसे एक पंजाबी खाना होता है वैसा ही था। और फिर हम जाने के जब मैं बिल पे कर रहा था तो मुझे सामने पान का मेन्यू काउंटर दिख गया। तो फिर हमने स्वीट पान भी ऑर्डर किया है, अभी वो भी बन रहा है तो भी आएगा। और बिल्कुल देखिए ऐसे मसलन वसलन दे रखा है, आराम से मसलन पे बैठ के मज़े लेने के लिए। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे घर पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल मसलन वसलन के आनंद। उस मामले में अच्छा है ऐसा टाइम पास के लिए। और डॉक्टर के पास गए थे, फिर हम लोग अब खाना खाने आए हैं और अब खाना वाना खा के हम लोग अपने घर जाएंगे। फिर देखते हैं, क्योंकि अब साज सजावट भी करनी है, जो जो सामान लाए थे वो भी करना है और आज ही करना है। तो अब जाके थोड़ी देर आराम करके फिर हम शायद थोड़ी देर में आपको मिलते हैं सीधे सजावट, या तो हम सजावट करते हुए दिखाएंगे सीधे आपको सजावट दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे। तो गाइस, जैसे कि आपको हमने बताया था अब हम घर जाएंगे और डेकोरेशन करेंगे वगैरह। तो हम घर आए, थोड़ा आराम किया। ये मेरी लाडो रानी को देखो कैसे देख रही है जब मैं बोल रही हूँ, मम्मा बोल रही तो आप देख रही हो। तो अब हमने फटाफट घर साफ कर लिया, तोरण लगा दिया है। कंदील यहाँ पे एक्चुअली लगाने के लिए कुछ था ही नहीं ना, बल्ब वगैरह, तो कंदील नहीं लग पाया, लेकिन तोरण लगा दिया है। और ये देखो मेरी रानी कैसे मुझे देख रही है जब मैं बात कर रही हूँ तो है ना। आले आपको भी बोलना, सबको बोल दो हैप्पी दिवाली, मेरी पहली दिवाली है ना लाडो। ये देखो गाइस, तो मेरी लाडो रानी तैयार हुई है, उसका छोटा दिवाली है। सब पहन के देखो, इसने चूड़ी पहनी है, पायल पहने हैं, है ना। ये बिंदी लगाई है यहाँ पे ना, इसको मैंने नज़र का टिक्का भी लगाया था पर उन्हें ढक गया। और इसने देखो कितनी छोटी सी अंगूठी पहनी है। मेरी लाडो की छोटी दिवाली है, कैसी लग रही है। तो देखो मैं ना आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। ये मेरी लाडो रानी। तो हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। ये मेरी पहली दिवाली है। तो गाइस, जैसे बोलते हैं ना, कोई भी प्लानिंग की हुई चीज़ हमेशा नहीं होती, तो बिल्कुल वही हाल है। हमने अपनी लाडो रानी को इतने शौक से तैयार किया कि मेरी लाडो रानी छोटी दिवाली में ऐसी दिखेगी वैसी दिखेगी। सबको वीडियो कॉल करके दिखाना चाह रहे थे। तो उसमें से काफ़ी लोग थे जो ऑन द स्पॉट नहीं थे अवेलेबल। इसकी बुआ नहीं थी, इसकी नानी शॉपिंग पे गई थी, इसकी मौसियों ने देखा, इसके दादा दादी ने देखा, सिर्फ आधे लोग ने नहीं देखा। हाँ, सारी मौसी भी नहीं थी, 2 मौसी थी, 1 नहीं थी। तो हम मतलब काफ़ी लोग पेंडिंग में थे, तो हमने सोचा थोड़ा देर और रखते हैं और वापस से सब बात होगी तब दिखा देंगे। लेकिन नहीं, मेरी रानी बेटी इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, इतनी ज़ोर ज़ोर से कि क्या बताओ। हम लोग मतलब क्या करे, दूध पिला रही, दूध भी नहीं पी रही है और बस रोए जा रही है। तो हमने इसका फटाफट चैन, अंगूठी, चूड़ी, पायल सब कुछ निकाल दिया। फिर भी रो रही है, फिर हेयर बैंड निकाल दिया, फिर भी रो रही, फ्रॉक निकाल दिया। और अब देखिए मेरी लाडो किस अवतार में है, बनियान और डायपर पे आ गई, बताओ। पूरे शौक की ऐसी की तैसी हो गई है। तो गाइज़, अब हम लोग आपको दिखा देते हैं जो हमने डेकोरेशन की है। किसी को नहीं दिखाया, पहले आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति, और ये वो जो छोटे छोटे हार हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। और ये भगवान जी को हमने ये हल्दी कुमकुम वाली डिबिया, और ये है चौकी, इसके नीचे है चौकी, उस पर हमने लाल कपड़ा बिछाया है। और
ये देखिए, ये गणपति जी हैं रंगोली में, ये गणपति जी, और ये है मोर दोनों तरफ। और ये देखिए, और कुछ इस तरीके से है हमारा डेकोरेशन टेबल के ऊपर लाइटनिंग के साथ। और ये देखिए, ये हमने दरवाजे पे किया है तोरण, ये फाइनली हमें तोरण मिल गया था। तो ये हमारा डेकोरेशन हो गया है। तो ये हमारी प्रिपरेशन हो रही है दिया की। थोड़ा सा हम लेट हो गए क्योंकि बाबू को और मैं चाहता था कि दिया यही जलाए। देखिए आप, गृह स्वामिनी की भी जो स्वामिनी है वो बहुत, पर हमारी जो स्वामिनी है अभी वो। तो ये हमारी पूजा। तो हम इसी दिए से बाकी दिए प्रज्वलित करेंगे और अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। तो गाइस, हमारी छोटी दिवाली हो गई है। ये देखो, मेरी रानी बेटा सो रही है एकदम अच्छे से। हमारा छोटा पटाखा सो गया। हमारा छोटा पटाखा लौंगी बम सो गया। इसकी दिवाली मैंने ना इसको पूजा के लिए उठाया नहीं, मैंने इसको भगवान जी की आरती और ये दे दी, तिलक लगा दिया। तब ये बड़ी मुश्किल से सोई थी और इसको छेड़ने का मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं था। कौन जाएगा रिस्क लेने, चीता को उठाने। तो अब हो गया सब और हमने खाना वाना बना दिया। मैंने, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुकर की सीटी, तो मैंने मिक्स दाल और राइस वगैरह बनाया था। आलू का भरता बनाया था, नहीं सॉरी, चोखा भरता जो भी बोले, वो बनाया था। तो हमने खा लिया। बहुत अच्छा, मतलब खाना जल्दबाजी में भी अच्छा सिंपल हो गया। और अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, तो अब हम लोग सोने जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और कोई भी कमेंट हो या कोई भी सजेशन हो, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, गुड नाइट।